Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our English grammar tips. Today our topic is phrase and noun phrase. आज हम सिर्फ दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि फ्रेज क्या होता है और नाउन फ्रेज क्या होता है. बाकी जो वीडियोस हैं उनमें दोबारा फ्रेजेस की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा. लेकिन वीडियो पर जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा ताकि आपकी मज़ीद खिदमत का मौका मिलता रहे. तो चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. फ्रेज इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. फ्रेज क्या होता है? ये एक सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है. फ्रेज कैन नॉट स्टैंड अलोन as it does not contain a subject or a verb. फ्रेज अकेला खड़ा नहीं होता. क्यों? क्योंकि उसके पास सब्जेक्ट नहीं होता, उसके पास वर्ब नहीं होता. सो दैट्स वाई फ्रेज कैन नॉट स्टैंड अलोन. अ फ्रेज एज अलोन डज नॉट गिव अ कंप्लीट आइडिया. कंप्लीट आइडिया नहीं देता वो, मुकम्मल बात नहीं होती, मुकम्मल सेंस नहीं बनता बात का. Then the next is it is used to complement the overall structure of a sentence. So ये overall structure complete करने के लिए यूज़ किया जाता है. That is called phrase. चलें चलते हैं फ्रेज की मज़ीद गहराइयों में, इसको मज़ीद क्लियर करते हैं. How a sentence contain different phrases. अब एक सेंटेंस के अंदर डिफरेंट किस्म के फ्रेजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्ट्स एज सिंगल फंक्शन. जो एक सिंगल फंक्शन के अंदर जो लोग आपस में, जो वर्ड्स आपस में जुड़ते हैं और वो एक सिंगल फंक्शन का काम करते हैं, इज कॉल्ड फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल ही ईट्स फूड, यानी ही सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है एंड फूड ऑब्जेक्ट है. लेकिन ही ईट्स फूड ये एक सिंगल फंक्शन जो है वो शो हो रहा है यहाँ पर. देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी एंड आई विल गो टू स्कूल बाय बस. सो अब यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिए थ्री टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. इनकी डिस्क्रिप्शन मैं नेक्स्ट वीडियोस में देता जाऊँगा, मज़ीद इसको क्लियर करूँगा. लेकिन अभी जो यहाँ पर आप देखें कि जब दो सब्जेक्ट्स आ गए, फॉर एग्जांपल शी एंड आई, तो ये किसकी कंडीशन पूरी हो गई है? फ्रेज़ की. क्योंकि फ्रेज़ के बारे में कहा जाता है कि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है. अगर ये अकेला शी आता, या जैसे ये आया ही, तो अगर अकेला ही आता तो ये सब्जेक्ट कंसीडर होते. लेकिन शी एंड आई जब ये दोनों आपस में मिल गए, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जब आपस में मिलते हैं, तो दैट इज़ कंसीडर अ फ्रेज. तो उसे हम फ्रेज कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पर आपको आइडिया हो गया कि जब दो या दो से ज़ायद सब्जेक्ट्स आते हैं तो उसे हम सब्जेक्ट फ्रेज कहते हैं, एक ही सेंटेंस में इकट्ठे जब आते हैं. एंड देन वी विल कम टू विल गो. विल गो वर्ब फ्रेज है, ठीक है. जब भी मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो वर्ब फ्रेज बन जाता है. आई थिंक इट इज़ आल्सो क्लियर टू यू. जब भी कभी मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है, विल गो, शैल गो, ही वॉज ईटिंग, तो वॉज ईटिंग, इज स्लीपिंग. सो ये क्या बन जाता है? ये वर्ब फ्रेज बन जाता है. टू स्कूल, तो आपको पता है कि एडवर्ब के जो कंडीशंस हैं उसमें कि 5 चीज़ों के ऊपर या 4-5 चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है. एंड दैट इज़ अगर कोई कोई काम जो है वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो इसलिए कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ. सो ये चीज़ें जो थी वो कंसीडर की जाती हैं एडवर्ब के ऊपर. सो टू स्कूल तो एडवर्ब फ्रेज, एंड बाय बस ये भी एडवर्ब है, यानी वो भी बता रहा है, यानी वो उसको न वर्ब को मज़ीद मोडिफाई कर रहे हैं, ठीक है. कि वो गया, वो और मैं कहाँ गए? टू स्कूल, यानी हम कहाँ गए? स्कूल गए. कैसे गए? बाय बस गए. सो दैट्स वाई दिस इज़ कंसीडर एडवर्ब फ्रेज. सो अब चलते हैं ज़रा नाउन फ्रेज को समझने में और इसकी गहराई में. नाउन फ्रेज is a group of words, usually in addition to a modifier or determiner,
such as an adjective, adverb, or article that functions just as a noun would. ये जो नाउन फ्रेज है ये किस तरह बनता है, ठीक है, इसको ज़रा सुनिए. अ नाउन फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, यानी यूजुअली अ नाउन इन एडिशन टू अ मॉडिफायर. इसके साथ मॉडिफायर या डिटरमाइनर का इजाफा किया जाता है. देखें, ये एक वर्ड है मॉडिफायर और डिटरमाइनर. ये अब आपके लिए न्यू है. एक जो कॉमन सेंस का एक आम सा बंदा होगा वो इस चीज़ को नहीं समझेगा, सर ये मॉडिफायर क्या चीज़ है, डिटरमाइनर क्या चीज़ है जिसको हमने नाउन के साथ ऐड करना है, उसके बाद वो बनने हैं नाउन फ्रेज. सच एज एन एडजेक्टिव. अब जो मॉडिफायर है और डिटरमाइनर है वो कोई एडजेक्टिव भी हो सकती है, वो एडवर्ब भी हो सकता है, और कोई आर्टिकल भी हो सकता है. सो मॉडिफायर और डिटरमाइनर को ज़रा मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा. यहाँ पर इस स्क्रीन को ज़रा जूम करके. डिटरमाइनर आर यूज्ड इन फ्रंट ऑफ नाउन. ये नाउन के से पहले इस्तेमाल हो जाते हैं. टू इंडिकेट वेदर यू आर रेफरिंग टू समथिंग, यानी इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ की तरफ रेफ़र कर रहे हैं, किसी ख़ास चीज़ की तरफ. समथिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, जो कोई बड़े ख़ास किस्म की चीज़ है. सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, नाउन फ्रेज को बनाने के लिए ये डिटरमाइनर और मॉडिफायर जो है वो यूज़ होते हैं. अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं? जो नाउन के साथ अटैच होती हैं और तब वो जाके बन जाता है नाउन फ्रेज. देखें, ये नंबर 1 पे आ गया डिमॉन्स्ट्रेटिव्स. सो दिस, दैट, दो, दिस, दोज, ये ऐड होते हैं, ठीक है. उसके बाद पोजेसिव में माई कार, योर कार, हिज कार, हर कार, इट्स, और, योर, देयर. ये जो पोजेसिव केस है एडजेक्टिव, ये पोजेसिव एडजेक्टिव जो है ये ऐड हो जाती है नाउन के साथ. ये जब नाउन के साथ ऐड होती है तो वो बन जाता है नाउन फ्रेज. इसकी मज़ीद एग्जांपल मैं आगे आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे. क्वांटिफायर. अब ये जो वर्ड्स हैं सम, एनी, एवरी, मोर, मच, फ्यू, लिटल, सो ये भी क्या हैं? ये क्वांटिफायर्स हैं, यानी ये हमें क्वांटिटी बताते हैं, क्वांटिटी के बारे में इंडिकेट करते हैं. जब ये भी किसी नाउन के साथ अटैच होते हैं तो वो नाउन फ्रेज बन जाता है. अब आ गया हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है कि आ, एन और दी. ये जब किसी वर्ड के साथ अटैच होते हैं तो वो कौन सा जो है वो फ्रेज बनता है, वो भी कौन सा फ्रेज बनता है, वो भी नाउन फ्रेज बनता है. अंडरस्टैंड? सो ऑर्डिनल्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, ये भी किस लिए यूज़ होते हैं? ये भी यूज़ होते हैं नाउन फ्रेज के अंदर. सो द नेक्स्ट इज नंबर 1, 2, 3, 4, 20, 50, 100. ये भी जब ऐड होते हैं नाउन के साथ अटैच होते हैं तो ये नाउन फ्रेज बनाते हैं. उम्मीद है अब आपको डिटरमाइनर, मॉडिफायर, इनके बारे में कंप्लीट पता लग गया होगा. और ये जो चीज़ है ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये ऐड होती है और तब जाके वो नाउन फ्रेज कंप्लीट होता है. सो ग्रामेटिकली नाउन फ्रेज कैन बी द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, यानी नाउन जो ग्रामेटिकली है नाउन फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी हो सकता है इन द सेंटेंस विच इट अपीयर्स. सो नाउन फ्रेज का फार्मूला क्या होगा? नाउन फ्रेज इज इक्वल टू नाउन प्लस मॉडिफायर और डिटरमाइनर, यानी नाउन के साथ आपने मॉडिफायर या डिटरमाइनर लगाना है. फॉर एग्जाम्पल आ कैट. सो आ कैट में जो आ है दैट इज आर्टिकल. वैसे तो ये आर्टिकल है, लेकिन जब ये इसके साथ आ कैट, ये दो वर्ड्स बन गए तो कंडीशन पूरी हो गई, क्योंकि फ्रेज के अंदर ये कहा जाता है कि टू द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ग्रुप ऑफ वर्ड पूरा हो गया आ कैट. सो आ कैट, दी कैट, द इंजन, रीटा's dog, the neighbor's dog, the army officer, Jimmy's kitchen. सो इसी तरह के बहुत से जो वर्ड्स हैं वो अटैच होते हैं एज द नेबर, नेबर्स डॉग. अंडरस्टैंड? द नेबर्स डॉग, ये भी क्या आ गया? रीटा's डॉग. ये दो वर्ड्स मिल गए, फ्रेज कंप्लीट होगी कंडीशन. द आर्मी ऑफिसर. सो नाउन के साथ जो ये मॉडिफायर लगा द आर्मी ऑफिसर, जिसने मॉडिफाई किया उसको क्लियर किया मज़ीद, दैट इज़ कॉल्ड मॉडिफायर. सो
द नाउन फ्रेज मेक्स अ नाउन मोर स्पेसिफिक। ठीक है, ये नाउन फ्रेज का क्या काम होता है, वो नाउन फ्रेज जो है, नाउन फ्रेज मेक्स द नाउन मोर स्पेसिफिक, ये उसको मोर स्पेसिफिक बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मिस्टीरियस वुमेन इन ब्लैक। अब वुमेन जो थी ये नाउन था, अब उसको जो मज़ीद उसने क्या किया कि मोर स्पेसिफिक किया, तो अ मिस्टीरियस वुमेन इन ब्लैक। तो मिस्टीरियस वुमेन जो थी उसे हमने ब्लैक में देखा। सो द ग्रीन स्पोर्टी कार, इट इज़ आल्सो modify the car, green car. So that's why the other examples of this, our friend have bought a house in the village. अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ और फ्रेंड, तो ये देखिए ना, पोजेसिव एडजेक्टिव आ गई है सामने। ठीक है, पोजेसिव केस आ गया है। जब ये फ्रेंड्स के साथ मिला तो कॉमन नाउन था नाउन इसका, तो आवर फ्रेंड, द दो लफ्ज़ आपस में मिल गए तो ये बन गया फ्रेज। और ये कौन सा फ्रेज बना, नाउन फ्रेज बन गया। हैव बॉट, हैव बॉट को अगर देखा जाए तो हैव बॉट भी एक फ्रेज है। ये कैसे, कौन सा फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है। यानी आपको पहले भी बताया गया था, जब मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, सो ये क्या बन जाता है, वर्ब फ्रेज बन जाता है। अब अगेन आ गया अ हाउस। तो अ हाउस जो है, व्हाट इज अ हाउस, तो अ जो था उसके साथ हाउस के साथ मिला तो ये भी नाउन फ्रेज बन गया। हाउस आपको पता है कॉमन नाउन होगा। इन द विलेज, अब इन द विलेज जो है, अगर हम इसको अकेले को डिस्कस करें, इन द विलेज, तो ये भी एक फ्रेज है। सो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया, क्योंकि कोई काम जो हो रहा है वो किस जगह पे हो रहा है, ये कंडीशन पूरी कर रहा है प्रेपोजिशन की। सो we will discuss it in the next videos, verb phrase and prepositional phrase in detail. But now you have to understand what is noun phrase. So those houses, as I told you, those houses, ये देखें those houses, demonstrative यूज हुआ। तो ये जो वर्ड्स हैं ये ऐड हो जाते हैं जब किसी नाउन के साथ, तो उन्हें कहते हैं मॉडिफायर और डिटरमाइनर। ओके, सो जब ये ऐड होते हैं तो तब वो बनता है नाउन फ्रेज। Those houses are very expensive. Our closest friends have just bought a new house. यहाँ पर देखें दो किस्म के, दो अलग अलग हमारे पास आ गए नाउन फ्रेज आ गए, अ न्यू हाउस। सो जब कभी भी आप कोई भी लाइन पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप अपनी ये हैबिट बना लें कि हमने जो पूरा सेंटेंस है उसके अंदर से हमने किस तरह जो है वो फ्रेजेस को अलग अलग करते जाना है, कितने फ्रेजेस यूज़ हो रहे हैं, किस किस टाइप्स के फ्रेजेस यूज़ हो रहे हैं, ताकि आप लोगों को इसमें मज़ीद मास्टरी जो है वो आप गेन करते जाएं। शी रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो शी रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी से यहाँ पर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है ये नाउन फ्रेज के तौर पर यूज़ हो रहा है, यानी उसने लिखी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और आपको ज़रूर जो है वो नाउन फ्रेज का पता भी लग गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आगा इंग्लिश ग्रामर टिप्स। अल्लाह हाफिज़।